सत साहेब मित्रों, आप सभी का दास तुम्हारा चैनल में स्वागत है। आज का कहानी सुन के आपके आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़प उठेगी। कहानी को ध्यान से सुनिए और प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सम्मन नाम का मनियार था। उसकी पत्नी का नाम नेकी था। दोनों पति पत्नी बहुत निर्धन थे। वह कबीर साहब के ज्ञान से परिचित होकर उनके शिष्य बन चुके थे। उनका एक 10-12 वर्ष का लडीडीडीएच का था, जिसका नाम सेऊ था। वैसे तो उसका नाम शिव था, परंतु सब प्यार से सेऊ कहा करते थे। सेऊ, सम्मन तथा नेकी परमात्मा के ज्ञान में इतने रंग गए थे कि जहां भी दोनों पति पत्नी नगर गांव में चुद्धियां पहनाने जाते तो वहां कबीर साहब की चर्चा किया करते थे कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं कि सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया। एक गाय काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वह जीवित कर दी। सब औरतें सुनती तो थीं, लेकिन मन में दोष रखती थी कि यह गरीब आदमी इनके गुरु ने बहका रखे हैं। ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये इतने गरीब क्यों हैं? आदि आदि सब विचार करती थीं, मगर बोलती नहीं थी। एक दिन सेऊ घर में अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जाएं तो जो गांव के बच्चे यूं कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, शेठ शाहूकारों के जाते हैं, तुम्हारे घर क्यों नहीं आते? तुम्हारे घर आए हैं कभी? जब तुम्हारे घर आए तब मानेंगे तुम्हारे गुरुजी कोई भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार बच्चे सेऊ को चिढ़ाते, जिस कारण सेऊ बहुत दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी कि इतने में कबीर साहब अपने 2 शिष्यों कमाल तथा शेख फरीद के साथ उनके घर अचानक पहुंच गए। आवाज लगाई, कोई है घर पे? तीनों ने आवाज सुनी तो विचार किया कि आवाज तो गुरुजी की लगती है। फिर सोचा, गुरुजी यहां कैसे आ सकते हैं? इतने में कबीर साहब ने दोबारा आवाज लगाई तो तीनों के तीनों पीछे वाली कुटिया से आगे गेट की तरफ दौड़ पड़े। तीनों कबीर साहब को द्वार पर खड्डा देखकर स्तब्ध रह गए कि यह हकीकत देख रहे हैं या कोई स्वप्न। कहीं आशा भी नहीं थी उनको कि उनके द्वार पर स्वयं परमात्मा आएंगे। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे या खड़ी डी ही रखोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर सब बैठ गए। काफी समय तक परमात्मा की चर्चा चलती रही। फिर सम्मन ने कहा कि परमात्मा, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहब ने कहा कि भाई भूख तो लगी है, सभी पैदल चलकर आए हैं, आप भोजन की तैयारी करो। सम्मन इतना गरीब था कि कई बार घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। सारा परिवार भूखे पेट सो जाता था। आज वही दिन था। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि भोजन बनाओ, गुरुजी को भूख लगी है, सब भोजन करेंगे। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहाँ करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को। तुम्हारे गुरुजी तो बहुत चमत्कार करते हैं, आदि 2 कहकर मजाक करने लगे। नहीं तो उधार आटा तो कोई भी दे ही देता है गांव में, परंतु ये पैसे वाले होने के कारण आज हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूं। विचार करने की बात है कि द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी। इज्जत और बेइज्जती का सवाल था, और दूसरी तरफ सम्मन अपने गुरुदेव की सेवा के लिए, उन्हें भोजन कराने के लिए अपनी पत्नी का चीर गिरवी रखने को तैयार था। तब नेकी ने कहा, मैं लेकर गई थी इस चीर को, लेकिन यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी भी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है, कलेजा पकड़ डांड कर जमीन और बैठ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूं। आज मेरे घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हूंगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सद्गुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट डू कर रोने लगा। बहुत चिंतित हो गया। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि चिंता मत करो, कुछ यत्न करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी सोचेंगे, हमारे आने से तंग आकर रो रहे हैं। सम्मन ने कहा,
बताओ क्या यत्न करूं? नेकी ने कहा, अभी गुरुदेव जी को हाथ जोड़ कर कह दो कि परमात्मा भोजन सुबह कराएंगे, वो तो अंतर्यामी हैं, सब समझ जाएंगे। तो सम्मन ने कहा कि फिर सुबह कहां से लाएंगे, मैं भोजन तो करवा नहीं पा रहा, गुरुदेव को झूठा और बनूंगा। तब नेकी ने कहा कि आप आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर कहीं से 3 सेर पुराना 8 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए, फिर इनको भोजन करवाकर विदा कर देंगे। तब लड़का सेऊ बोला, मां, गुरुजी सत्संग में कहते हैं कि चोरी करना पाप है, फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो मां? क्या हम पाप करेंगे मां? अपना भजन नष्ट हो जाएगा मां, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो मां, मां आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा इस नगर में माया अधिक है, ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी कबीर साहेब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहेब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा ये नादान प्राणी है। यदि आज साहेब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो इसका दोष इस नगर को लगेगा। काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। अगर तुम इस नगर के हितकारी हो तो आज यह चोरी करनी पड़ेगी। इसे हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सद्गुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी मां की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, मां रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। मां आप तो बहुत अच्छी हो ना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता सम्मन पुत्र सेऊ चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूं, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी मां कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया। वो वहीं दुकान में सो रहा था और सेऊ जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसे चोर चोर करके पीछे से पैरों से पकड़ लिया और वापस घसीट कर रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सद्गुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। उधर सेठ कहने लगा, अच्छा तुम चोर भी हो, वैसे तो भगत बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सेऊ ने कहा, लाला जी हम चोर नहीं हैं, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं और हमारे घर भोजन कराने को आटा नहीं था, कोई नगर का व्यक्ति उधार भी नहीं दे रहा था, हमने सिर्फ 3 सेर आटा लिया है, वो भी संतों के लिए, हम नहीं खाएंगे, हम आपका फिर दे देंगे कमा करके। तब सेठ कहने लगा कि अच्छा अब पता चला कि चोरी तो तुम्हारे गुरु करवाते हैं तुमसे, अब चोर को क्या पीटें, चोर की मां को सजा देंगे, सुबह होने दो, राजा को शिकायत कर तुम्हारे गुरुजी को सजा कराएंगे। सेऊ और चिंतित हो गया कि ये तो जुल्म हो गया, कल को ये लोग गुरुजी की बेइज्जती करेंगे, उनको कितना दुख पहुंचेगा। उधर आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है?
सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थंब से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सद्गुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सद्गुरु देव जी को परेशान करें। हम पापी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न करवा दें। आप बच्चे की गर्दन काट लाओ ताकि लाला डर के मारे कुछ कर न सके। इस उद्देश्य से अपने गुरुदेव की इज्जत बचाने के लिए एक मां अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है। सम्मन ने हाथ में कर्द लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर धीमी आवाज में कहा, सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेऊ उस सेठ बनी ये से कहता है कि सेठ जी बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। तब सेठ ने कहा, नहीं, तुम भाग जाओगे। तब सेऊ ने कहा, कृपया करके आप बस मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। जब सेऊ ने गर्दन बाहर निकाली तो पिता का हाथ नहीं उठा अपने बेटे की गर्दन काटने के लिए। कर्द पीछे छुपा ली। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, आप मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मुझे पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है, यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे? सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काटकर घर ले गया। सेठ ने लड़के को कत्ल हुआ देखकर सोचा, अब 302 का मुकदमा मुझ पर लगेगा, तो उसने सेऊ के शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा, ईंटें पकाने का भट्ठा था, उस खंडहर में डाल गया और अपनी उस दीवार को लीप लाप कर रेता मारकर ऐसा कर दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। जब सम्मन शीश लेकर घर पहुंच तो नेकी ने कहा कि आप अब फिर वापस जाओ और लड्ढके के ढरिएच को शेठ कहीं जंगल में डालकर आएगा। आप उसे भी उठा लाओ, क्योंकि हो सकता है दिन में शव मिलने पर छानबीन हो कि किसका शव है, बात खुलेगी। आप उसे भी घर ले आओ। तब सम्मन दुकान पर पहुंचा और शव की घसीट चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे कंधे पर उठा लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुदर डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। लड़के का कत्ल हुआ, पढ़ा है। सम्मन ने नेकी से कहा कि रोना मत, अगर आप रो पढ़े तो गुरुजी को पता चल जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे। तब फिर नेकी ने स्नान किया, सद्गुरु व भक्तों का खाना बनाया तथा कहा कि गुरुदेव जी से भोजन की प्रार्थना करो, उनको शाम से भूख लगी होगी, इसलिए वक्त से बना दिया है, और उन्होंने सुबह जल्दी जाने के लिए भी कहा था, तो वक्त से खाकर फिर चले जाएंगे। इनको पता नहीं लगेगा, पता चल गया तो यह रोटी नहीं खाएंगे। तब सम्मन ने सद्गुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। कहा, आओ महाराज, भोजन तैयार है। नेकी ने साहिब कबीर, दोनों भक्त कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। जितना भी भोजन बना था सारा 3 पात्रों में डाल दिया। तब साहिब कबीर ने कहा, ऐसे नहीं, इसे दोनों बर्तन में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो तथा यह प्रेम प्रसाद पाओ। आप भी तो मेरे बच्चे हो। अब नेकी और सम्मन ने 5 दोनों में डाल दिया। तब कबीर साहिब ने कहा, इसे में डालो। तब वो कहने लगे कि बच्चा बाहर खेलने गया है, देर से आएगा। तब कबीर साहिब ने कहा कि जब आएगा तो खा लेगा, आप उसके लिए भी डालो। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर जी ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम। शीश कटत हैं चोरों के, साधुओं के नित्य क्षेम। सेऊ धड्डा पर शीश चढ़ा, बैठिया पंगत माही नहीं, निशानी गर्दन के, ये वो सेऊ है कि नाही। साहिब कबीर ने कहा कि सेऊ आओ, भोजन पाओ। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं, उनकी तो रक्षा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था कि उसी समय सेऊ के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंगत पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। बोलो कबीर साहब, कबीर मितौजा की जय। कबीर हश, कबीर देव, हकबीर परमेश्वर, अमित प्लस आजा छाश, जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है।
लड्डका जीवित कैसे हुआ? अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। इस पूरी घटना के बाद सम्मन लगातार चिंतित रहने लगा कि यदि मेरे पास धन होता तो मुझे अपने बच्चे की गर्दन नहीं काटनी। पढ़ाती सम्मन की इस इच्छा को पूरी करने के लिए कबीर साहिब जी ने उसे बहुत बड़ा खजाना दे दिया। सम्मन नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया, लेकिन इच्छा रहने से मोक्ष नहीं हो पाया। उधर नेकी और सेऊ ने डटकर भक्ति की, इससे कबीर साहिब जी ने दोनों को पार किया। आज वर्तमान में कबीर साहिब के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए या अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए हमें 882228 नंबर पर कॉल करें। ज्ञान गंगा जीने की राह या मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक फ्री मंगवाने के लिए अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड सहित हमें व्हाट्सएप करें 7496OTO1825। तो दर्शकों, यह थी सेऊ, सम्मन और नेकी की कथा, मोटिवेशनल एंड मॉरल स्टोरी इन हिंदी। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपना राय कमेंट में जरूर दे। धन्यवाद सत साहेब।